हेलो, आप सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। हाँ, देखो आज है 34वां अध्याय। हाँ, इनमें 35 अध्याय है। 2 अध्याय थोड़ा बड़ा ही उसी। हाँ ठीक है। तो आपको सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। सभी के घर में सुख शांति बनी रहो। हाँ, कार्तिक को मनो उत्तम मनो है। तो कार्तिक कथा सुनवा सब बहुत ही ईश्वर को लाभ हुआ है। हाँ, यही कथा सुनवा सबके घर में सुख शांति बनी रहो। हाँ, सब कहना जो गुरु भगवान की, लक्ष्मी जी की, विष्णु लक्ष्मी कृपा बनी रहो। ऐ राम जी है, विष्णु भगवान ही राम रूप धारण करिए। विष्णु भगवान ही कृष्ण भगवान है। हाँ, कलयुग अवतार कृष्ण भगवान ही है। हाँ, 34वां अध्याय। 34वां अध्याय। ऋषि गणों ने सूर्य जी से कहा, हे सूर्य जी, पीपल का व्रत शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता। सूर्य ने कहा, समुद्र का कीजिए आप रोजिना जल सीधा। मैं वैसा को महीना भी पर रोजिना जल सींचा ही। हाँ, तो कार्तिक का महीना में से कार्तिक वाली पूजा करे जी की पीपल की करई है। हाँ, तो शनिवार मतलब पीपल की पूजा है। हाँ, अब देखो भाई कार्तिक ना, कार्तिक में सारी कार्तिक में ही कराए पूजा। हाँ, बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता। सूर्य ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले थे उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कुस्तुमणि भगवान विष्णु को दे दी थी। लक्ष्मी और कुस्तुमणि भगवान को दे दी, भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकती हैं। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूर्य जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी थी। लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। वह दो लक्ष्मी का भी यहाँ कई भाना, एक तो भारी है, बा भी भाण है लक्ष्मी की। हाँ, बा अपना घर में ना सुख ना जो घर की सफाई करे। हाँ, बा भी लक्ष्मी की भाण है। अरे एक बड़ी भाण ही लक्ष्मी नाम बा कुरूप ही, सोनी को सुंदर को नहीं। हाँ, लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख चमकते हुए दांत, वर्जा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल महेश्वरी उल्का नख। बड़े भगवान विष्णु के आग्रह पर उसने विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजारते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महेश्वरी उल्कानक से कहा, इस आश्रम में वे ध्वनि हो रही है, अतः ये स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महेश्वरी उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, ये मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वे ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, ये गादी होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के नियमित यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वर्दों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध मदपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्न पूर्वक निवास करती हूँ।
सूजी ने कहा। इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महेश्वरी उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उसने कहा अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूजी ने कहा। महेश्वरी उल्का उद्दालक उसको पीपल के